हेलो एवरीवन। पिछले दो वीडियो में हमने देखा एरोमेटिसिटी क्या होती है, एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है, नॉन एरोमेटिसिटी क्या होती है, एनुलिन सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिसिटी इन चार्ज रिंग क्या होता है। जैसे कि हमने रिंग के ऊपर देखा था क्या क्या चार्ज, मतलब जिस रिंग पे चार्ज था उस रिंग की एरोमेटिसिटी कैसे होती है। और हमने देखा था कि एरोमेटिसिटिक होता है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कैसे होता है। एरोमेटिसिटी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कैसे हम डिफाइन करते हैं, हमने अभी तक ये देखा था। अब आगे हम देखेंगे, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हमें वीडियो में आगे हमें देखना है क्रिक्स रूल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिक्स रूल और फर्स्ट डायग्राम, क्रिक्स रूल पढ़ेंगे, फर्स्ट डायग्राम पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं एरोमेटिसिटी में, या फिर हम कहीं पे भी स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर का मतलब कि स्टेबिलिटी ऑर्डर से मेरा कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी एरोमेटिक एसिडिटी क्या है, एसिडिक कैरेक्टर क्या है, स्टेबिलिटी उसकी कितनी है, क्या वो कौन सा एरोमेटिक कितना स्टेबल है, और क्वासी एरोमेटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब उसका उस एरोमेटिक कंपाउंड का बॉन्ड रोटेशन पढ़ेंगे। अब आगे आज के वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि क्रिक्स रूल क्या होता है। क्रिक्स रूल जो होता है एप्लीकेबल होता है पेरिसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक। और इसमें मेन ये होता है, देखना होता है हमें कि इसमें मॉलिक्यूल जो है उसके पास C2 सिमेट्री होनी चाहिए। C2 सिमेट्री जो हमने सिमेट्री में पहले हम पढ़ चुके हैं कि सिमेट्री कितने तरह के होते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉइंट इन्वर्जन, हमने 5 तरह की सिमेट्री पढ़ी हुई है। तो अभी हम इस समय सिमेट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम बस इतना बता रहे हैं जब मॉलिक्यूल में C2 सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक। और n की वैल्यू अगर ऑड होती है, ठीक, n की वैल्यू अगर ऑड होती है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और n की वैल्यू इवन होती है तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और जहाँ की n क्या है, n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक, कितने डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है वो है n की वैल्यू। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं एजुलिन सिस्टम। एजुलिन सिस्टम ये फर्स्ट एक 6 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है। ये जो है इसका बैरी सेंटर है। बैरी सेंटर पे हम देखेंगे यहाँ से C2 एक्सिस जा रही है। C2 एक्सिस क्या होती है कि जब हम एक ऐसा एक्सिस जिसके थ्रू हम किसी लाइन को पास करते हैं, वो 180 डिग्री रोटेशन के बाद वो सिमेट्रिकली फॉर्म हो जाता है वही स्ट्रक्चर, हम उसको C2 सिमेट्री कहते हैं। यहाँ से अगर हम एक एक्सिस डालते हैं तो ये C2 एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये सेम स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा। ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक। एजुलिन सिस्टम में ये है एरोमेटिक, क्योंकि अभी हमने बोला n अगर ऑड हो तो एरोमेटिक, इवन हो तो नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे n कितना है, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 नंबर, एक मिनट, n इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, हमने क्या लिया था, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 5 डबल बॉन्ड है, मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने का क्या मतलब है, ये एरोमेटिक हो गया। अगर हम हेप्टिलीन देखें, हेप्टिलीन में 2 बेंजीन रिंग जुड़े होते हैं, ठीक। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें है हेप्टिलीन में 2 7 मेंबर्ड रिंग होते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड रिंग होते हैं। और इसका हम अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो गए, इवन। इवन का मतलब क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया।
उसी तरह पेंटालिन के देखते हैं। पेंटालिन में क्या है कि 1 2 3 ये तो है ऑड, बट यहाँ पे कुछ और इशू है, यहाँ पे C2 एक्सिस नहीं है, यहाँ पे हम C2 सिमेट्री नहीं ले सकते हैं। जब C2 सिमेट्री नहीं ले सकते तो जाहिर सी बात है ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट डायग्राम की तरफ। फर्स्ट डायग्राम क्या होता है, ये एक सिंपल डायग्राम होता है। ठीक, और हाँ, ये जो हमने अभी पीछे देखा है, ये पेंटालिन जो है इसमें एक ये दोनों 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग होने की वजह से ये जो रिंग है 5 मेंबर्ड, ये बहुत छोटी रिंग है। यहाँ पे देखिए 7 मेंबर्ड रिंग था, 6 मेंबर्ड रिंग था, बट दोनों 5 मेंबर्ड रिंग है और 5 मेंबर्ड रिंग छोटी है। इसकी वजह से इसमें रिंग की छोटे होने की वजह से इसमें कॉन्जुगेशन कैरी हो जाता है, कॉन्जुगेशन होने लगता है। और कॉन्जुगेशन होने के बाद यहाँ पे 4n पाई का रूल लगेगा। 4n पाई का मतलब क्या हो गया, 3 दूनी 6, ये 2 8, 4 × 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट डायग्राम की तरफ। फर्स्ट डायग्राम क्या होता है, ये एक सिंपल डायग्राम है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बोल सकते हैं, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बोल सकते हैं इसको। और ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है, इसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक सेक्टर में पढ़ते हैं। हमें यहाँ देखना है कि फर्स्ट डायग्राम का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हमको थोड़ा सा कुछ पढ़ना है कि फर्स्ट डायग्राम कैसे बनता है, क्या बनता है। ये फर्स्ट डायग्राम कैसे बनता है ये देख लीजिए। यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग ले लीजिए, ओके, कोई बेंजीन रिंग का हम फर्स्ट डायग्राम बना के दिखा रहे हैं आपको। एक मिनट, ऊपर कहा गया, मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है। तो इसका हम तो अगर फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रक्चर सेम बनाना है और इसमें एक कार्बन नीचे की तरफ रखना है। ठीक, उसके बाद 2 कार्बन ऊपर है, 2 कार्बन ऊपर है। ठीक, ये हो गया। अगर हम इसको देखें तो एक तरह से ये बेंजीन फॉर्म कर रहा है। ठीक, लेकिन हम ये बेंजीन फर्स्ट डायग्राम बना रहे हैं ना। अभी कितने हैं, 1 2 3 दोनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहाँ पे हम एक को डाल देते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर डाल देते हैं। यहाँ से बैरी सेंटर जाएगा। डायग्राम में हम पहले देख चुके हैं कि जो भी ये है डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, डायमैग्नेटिक है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट फ्लो करते हैं। ठीक, तो ये डायमैग्नेटिक है और वो एरोमेटिक सिटी के लिए डायमैग्नेटिक रिंग करंट फ्लो करना कंपलसरी है। ठीक, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे माइनस चार्ज। अब इसका अगर हम फर्स्ट डायग्राम बनाएं, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक कार्बन को कंपाउंड में हमेशा एक कार्बन को नीचे की तरफ रखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है हमें, एक कार्बन नीचे हो गया। अब इसके बाद 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया। यहाँ से जाएगा बैरी सेंटर, बैरी सेंटर यहाँ से चला जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया जाए। 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ये भी डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक होने की वजह से एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में डायमैग्नेटिक रिंग करंट फ्लो करता है। ठीक, उसी तरह हम आते हैं अगले पे।
ये। अब इसका अगर हमें बनाना हो फर्स्ट डायग्राम, एक कार्बन को हम नीचे रखेंगे, 2 3 4 कार्बन होंगे, ठीक। अब इसमें हमें बनाना है कितने होंगे, 2 2 4, 2 3 4। ये पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक होने का क्या मतलब है, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक। अगले एग्जांपल पे हम बढ़ते हैं। देखिए ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब आगे आते हैं हम लोग। इसमें एक ठो हमने नीचे दे दिया, 2 ठो ऊपर दे दिया, क्योंकि फिर एक कार्बन नीचे होना चाहिए, बाकी बचे 2 कार्बन। सेम स्ट्रक्चर इसका सेम तरह से होना चाहिए, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्लस 2 लेंगे नहीं तो 2 ये, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब n=0, एरोमेटिक है। उसी तरह यहाँ पे एक फ्री रेडिकल दे दिया, फ्री रेडिकल देने का मतलब 2 4 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब इसका हम फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं जो एरोमेटिक हैं या नहीं है। एक ये एग्जांपल हो गया, ठीक। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि जब इसका हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेके इस तरह से इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये क्या है, रिंग, साइक्लिक रिंग है, 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है, 2 4 6, ठीक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि n=1, 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सब, ठीक। उसी तरह हम देखते हैं बोराजिन में। बोराजिन को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। ये जो है लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके पास चले जाएंगे, इसके लोन पेयर इसके पास चले आएंगे, इसके लोन पेयर इसके पास चलाएंगे, ठीक। तो लोन पेयर पार्ट नहीं लेंगे। 1 2 3 तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब एरोमेटिक। अब आते हैं हम, एक ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। ठीक, ये हो गया, ये नया स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करते हैं कि ये जो आउटर रिंग है ये तो ठीक है, तो आउटर रिंग डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये आउटर रिंग डिलोकलाइज। बट ये जो है इस रिंग को, इस बॉन्ड को, आउटर रिंग बॉन्ड जो है वो डिलोकलाइज हो जाएगा। बट ये जो वाला जो बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे नॉन हकल बॉन्ड। नॉन हकल बॉन्ड जो है वो रिजोनेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये रिजोनेंस में ये आउटर वाले आएंगे, नॉन हकल बॉन्ड रिजोनेंस में नहीं आएगा। जब रिजोनेंस में नहीं आएगा तो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब देख लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 12, ठीक। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। उसी तरह ये भी ये नॉन हकल बॉन्ड है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एरोमेटिक से कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए ये n है, जो ये n है यहाँ पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या है, नॉन हकल लोन पेयर है। जब नॉन हकल लोन पेयर आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 यानी 12, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एंटी एरोमेटिक। अब आते हैं, हम देखते हैं ये, अभी हमने 10 एनुलिन में देखा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो रहा था। बट यहाँ पे अगर हमने ये इस तरह से बना दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिंग में तो डिलोकलाइजेशन होगा, बट ये आउटर पे है, आउटर पे होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये
हम रिंग के अंदर का देखते हैं। 1 2 3 4 5 दूनी 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब हुआ? 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब 4n+2, 4 दूनी 8, 2 10, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। उसी तरह सेम प्रोसीजर है, यक्स की वैल्यू हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, NH2, NO2, कुछ भी हो सकता है, बट हमें मतलब किससे है? रिंग के अंदर से। रिंग के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा, और इसका क्या मतलब हुआ? ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करके बना लेगा एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम यहाँ पे एक ही साइड में 2 दे दें, ठीक, एक ही साइड में दो ठो कर दें तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर अपोजिट साइड में करें और नॉन प्लेनर होने लगेगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बना के ये नॉन एरोमेटिक होने लगेगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर आ जाएंगे, परपेंडिकुलर आने की वजह से रिंग में वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। 2 4 6, ठीक। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। इस एग्जांपल में देखते हैं, ये तो sp3 कार्बन है, बट ये एक तो बिलो द प्लेन है, एक तो अबव द प्लेन है। ये दोनों रिंग करंट में डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक। और इनका जो ये है 2 3 4 5 6 दूनी 12 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक्स। उसी तरह ये आ गया 2 4 6 8, 2 4 6 1 7, 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एरोमेटिक, ठीक। उसी तरह इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एरोमेटिक। अब हम देखते हैं स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये एरोमेटिक है, हाईली एसिडिक होने का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये देखिए, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हमने 10 एनुलिन में देखा कि रिपल्सन हो रहा था इन दोनों में, बट यहाँ पे ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सू शेप में आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक दूसरे से दूर होते हैं तो इनमें रिपल्सन नहीं होता और ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक। रिपल्सन हो जाता है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, बट यहाँ पे दूर होने की वजह से रिपल्सन नहीं हो रहा है। ये कंपाउंड देखिए, इसको देखने से लग रहा है कि ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक। 3 2 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक। बट अगर हम इसको डिलोकलाइजेशन कर दें तो ये यहाँ आने के बाद ये जो है ये पार्टिसिपेशन से हट जाएगा, तो कितना जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, मतलब एरोमेटिक, ठीक। अब हम पढ़ेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। होमो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब सब में sp2 होना चाहिए, बट एटलीस्ट 1 कार्बन जो है वो sp3 होना चाहिए, ठीक। अब हमें इसका एक एग्जांपल हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। ये 8 मेंबर रिंग है, इसका हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, ठीक। ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे प्लस चार्ज दे देते हैं, और जब इसको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस तरह से बनता है, ठीक। और ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। अब अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होमो एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अभी जिस स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे वही स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब अगला टॉपिक है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। क्वासी एरोमेटिक को हम एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड ही बोल सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जिस तरह से वर्क करता है उसी तरह से क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो। अगर हम इसको क्वासी एरोमेटिक देखेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज लगा देंगे तो ये क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। उसी तरह इसमें यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दे तो ये क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। अब
ये सेम चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो सेम चीज़ करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे वो सेम चीज़ करते हैं, आप -7 तो ये नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, बट ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब देखिए, अगर इसका हम रिएक्शन कराएं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन से, मतलब किसी रिएजेंट से, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की जगह पे जुड़ेगा और पॉजिटिव के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। सेम चीज़ इसमें भी करना है। ClO4 से रिएक्शन कराना है, H जाके OH की जगह पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा ClO4-। उसी तरह अगर हम ये इसमें ये SbF5 से रिएक्शन कराएं तो मोर नेगेटिव, ये जब निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि ये हमें कंपाउंड मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर ये यहाँ से निकल जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं कराएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये AgNO3 से अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर यही रिएक्शन अगर हम 5 मेंबर रिंग में कराते हैं तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर हम 8 मेंबर रिंग का रिएक्शन कराते हैं 2K के साथ, तो हमें 2K अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये माइनस चार्ज ऊपर जाएगा, 5 मेंबर रिंग में माइनस चार्ज चला जाएगा और 3 मेंबर रिंग में प्लस चार्ज चला जाएगा। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग में माइनस चार्ज, 6 मेंबर रिंग में प्लस चार्ज। ये वन टूटेगा नहीं, ये वन टूटेगा नहीं। यहाँ पे माइनस चार्ज 5 मेंबर पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के बगल में प्लस चार्ज आ जाएगा। अब बताइए रिएक्शन हो, इसकी रिएक्शन होगी कि नहीं? वो रिएक्शन होगी, क्योंकि ये ब्रोमीन को हटा के Ag से रिएक्शन करा लेगा। यहाँ पे अगर हम एल्कली मेटल के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं, क्या मिलेगा हमें? एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा रेडिकल के रूप में, फ्री रेडिकल के रूप में, और वह हाफ मोल PH2 से जाकर रिएक्ट करा के नेगेटिव चार्ज दे देगा। ठीक, अगर इसमें हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एंटी एरोमेटिक हो गया, सॉरी एरोमेटिक हो गया। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए